हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक गांव में एक बड़े गरीब निर्धन परिवार थे। वो बड़े दुखी थे। उनका 2 वक्त के रोटी भी जुटाना बड़ा मुश्किल हो जाता था। 5 गज वस्त्र जो था वो भी तन पे जुटना बड़ा मुश्किल था। उनका गांव में कोई भी मान सम्मान नहीं दिया करते थे। वो जो बेचारे शिष्या बहना और गुरु भैया थे, किसी के यहाँ काज परोज में बर्तन धोया करते थे, कोई भी काम कर लिया करते थे जिसमें उनका गुजर हो जाता था। धीरे धीरे समय बीत रहा था, लेकिन भगवान भोलेनाथ के मंदिर में एक लोटा पानी शिवलिंग पे ढारने के लिए वो कभी नहीं भूलते थे। वो धूप और दीप उनसे नहीं हो पाता था, लेकिन बेलपत्र और पुष्प ले जाकर चढ़ा दिया करते थे। धीरे धीरे समय बीत रहा था। उस गांव में एक बहुत बड़े राजा, अमीर आदमी थे, और वो जो राजा साहब थे वो शिष्या बहना गुरु भैया दोनों उनके यहाँ नौकर के काम करने लगे। जो बेचारी गुरु बहना थी वो नौकरानी के काम करने लगी, और जो गुरु भैया थे उस राजा के घर में नौकर के काम करने लगे। धीरे धीरे समय बीत रहा था और राजा का एको संतान नहीं था। जब संतान नहीं था तो गुरु भाई बहना, जो शिष्या बहना थी वो भगवान महादेव के पूजा पाठ किया करती थी और चर्चा भजन किया करती थी। समय मिलता था तो चर्चा में भी चल जाया करती थी। एक दिन अपने राजा साहब से बोली कि राजा साहब, थोड़ा सा हमको आज छुट्टी ज्यादा समय के लिए चाहिए, क्योंकि आज मेरा गांव में चर्चा है। आज सब लोग मिलकर मुझे बुलाए हैं जरूरी, इसलिए चर्चा में हम जाएंगे। राजा साहब बोले कि ठीक है, चर्चा में जा रही हो, जल्दी से आ जाना, लेकिन मेरे लिए प्रसादी लेकर आना। हम भी भोलेनाथ के प्रसादी आज पा लेंगे। शिष्या बहना कहती है कि महाराज, आप तो बड़े राजा हैं और मैं जो ठहरी आपकी घर की दासी नौकरानी, तो क्या आप मेरा हाथ का प्रसादी खा लेंगे? राजा साहब बोले कि अरे, मेरे घर में भोजन भी तो तू ही बनाती हो, तो तुम्हारा हाथ का भोजन कर सकते हैं तो भला प्रसादी क्यों नहीं खा सकते? राजा साहब ये बात बोले तो जो नौकरानी थी वो बोली कि ठीक है, हम जा रहे हैं चर्चा में, हम अवश्य प्रसादी लेकर आएंगे। बेचारी शिष्या बहना जो थी उसके पास पैसे नहीं था, खाली हाथ ही चर्चा में चल गई, और चर्चा में गई तो फूल 5 को तोड़ के और ले जाके महादेव के शरण में चढ़ा दी, और चढ़ा के चर्चा में बैठ गई। एक दूसरे से वहां शिष्या बहना गुरु भैया भी बात कर रहे थे कि अरे, आती है तो प्रसादी लेकर नहीं आती है, फूल पत्ते लेकर आती है, इसके अलावा कुछ नहीं। उस चर्चा में बैठी हुई एक 100 बरस की एक बुढ़िया थी। वो कहती है कि अरे भाई, प्रसादी तो एक मन का बस संतुष्टि है, मेन भोग तो भगवान का बेल का पत्र है, और बेल पत्र जो है उससे बड़ा भगवान का भोग तो कुछ ही नहीं है, और ये शिष्या बहना सबसे बड़ी भोग भगवान को लाके दिए हैं। अरे, हम लोग तो मिश्री और बादाम लाके दिए हैं तो सबको प्रसादी के रूप में बटेगा, लेकिन बेल का पत्ता ही जो है, जो भगवान इसे स्वीकार करेंगे, भोग अपना जेमेंगे। सबको जब चर्चा संपन्न हुआ तो शिष्या बहना जो राजा के घर के नौकरानी थी वो कहती है कि ये गुरु बहन, जिस घर में हम नौकरानी का काम करते हैं वो राजा जो है, जो प्रसादी मांगे हैं चर्चा के लिए, चर्चा में हम आए हैं तो बोल के आए हैं,
थोड़ा सा हमको राजा साहब के लिए प्रसादी दे दीजिएगा। तो गुरु भाई बहना, कई लोग कह दिए कि अरे अपने आई हो, प्रसादी लेकर भी नहीं आई हो, अपने भी प्रसादी खाएगी, और जहां काम करती हो वहां भी तो प्रसादी देगी, उस राजा के भी लेकर जाएगी, अपना बच्चे के लिए लेकर जाएगी, पति के लिए लेकर जाएगी, तो क्या यहां सदा व्रत बट रहा है? नहीं। शिष्या बहना हाथ जोड़कर बोली कि हे गुरु बहना, देना है हमको भी दीजिए प्रसादी, या मत दीजिए हम चल जाएंगे। गुरु भाई बहना, जो शिष्या बहना थी, कुछ लोग बोले कि अरे बुरा मत मानिए, दुख मत मानिए, हम प्रसादी अपना हिस्सा में से आपको दे देंगे। जो प्रसादी बांट रही थी सबको हाथ पे प्रसादी दी, उसी शिष्या बहना की भी प्रसादी दी। महादेव से हाथ जोड़ के कहती है कि हे महादेव, प्रसादी तो हम लेकर राजा साहब को दे ही देंगे, और राजा साहब के लिए तो प्रसादी नहीं मिला है, हम अपना हिस्सा दे रहे हैं। लेकिन हे महादेव, राजा साहब जो मेरा है इतना इंसान है, हम जब इधर उधर भटक रहे थे तो राजा अपने घर में मुझे जगह दिए, नौकरी दिए, और उनका अन्न खा रहे हैं, नमक खा रहे हैं, उनके घर से मेरा परवरिश हो रहा है। हे महादेव, उनका एक संतान दे देते तो बड़ी अच्छा था। कितना अच्छा राजा है। एगो लूल्हा लंगड़ा भी संतान रहता है तो संतान कहलाता है। महादेव एगो संतान दे दीजिए। गुरु भैया, गुरु बहना, ये बात जो दासी थी बेचारी नौकरानी, महादेव से संकल्प ली और प्रसादी लेकर आ गई। जब प्रसादी लेकर आ गई तो हंसते राजा के पास गई और बोली कि राजा साहब, आप प्रसादी मांगे थे तो आपके लिए प्रसादी हम लेकर आ गए हैं, लीजिए महाराज, आप प्रसादी खा लीजिए। राजा जो थे हंस के प्रसादी खा लिए, और रानी को वो दासी देने गई तो रानी तो हाथ पर ले ली, लेकिन दाई के सामने, जो उनके घर नौकरानी थी उनके सामने, वो प्रसादी के अपमानित करते हुए नली में डाल दी। और नली में जब डाल दी तो गुरु भाई बहना, नली में डालते ही ये बेचारी जो नौकरानी थी और रानी से कहती है, क्षमा करिए महारानी, भगवान का भोग लगाया हुआ प्रसादी चर्चा में के था, यदि आपको खाना नहीं था तो आप नहीं खाते, लेकिन मुझे दे देते या नहीं लेते मुझसे। और नली से निकाल कर प्रसादी धोकर और किसी गौ को दे दी। दीदी, धीरे धीरे समय बीतने लगा। समय बीतते बीतते भगवान तो दे दिए थे वरदान, क्योंकि एक सच्चे भक्त भगवान से प्रार्थना की थी, एक राजा के लिए मन्नत मांगी थी और अपने हिस्से का प्रसादी दी थी। भगवान उसका प्रार्थना को स्वीकार कर लिए, और स्वीकार कर लिए दीदी। तो धीरे धीरे समय बीता। कुछ ही दिन में रानी अपने पति से कहती है कि हे राजा साहब, हम गर्भवती हैं, हमको बड़ा मन अजब अजब लगता है, कचर पचर लगता है, हमको मन जो है अब खट्टा खाने का मन कर रहा है और बड़ा अजीब अजीब लगता है। राजा साहब बोले कि ठीक है, चलो हॉस्पिटल ले जाकर चेक करवाते हैं। राजा साहब ले जाकर चेक करवाए तो पता चला कि राजा की जो पत्नी थी वो सचमुच में गर्भवती थी। अब जो दासी थी उसे सुनी नौकरानी उस घर की, शिष्या बहना, गुरु भैया तो बड़े प्रसन्न हो गए कि हे महादेव, आप मेरा पुकार सुन लिए। बेचारी किसी से नहीं बोली, किसी से भी नहीं बोली। धीरे धीरे समय बीत गया, और समय जब बीता दीदी तो 9वां महीना पूरा हो गया। 9वां महीना पूरा हुआ। 9वां महीना के बाद रानी का एक दिन अचानक दर्द उठा। दर्द से बहुत पीड़ित थी, प्रसव पीड़ा होने लगा, और प्रसव पीड़ा के बाद एक कन्या जन्म ली। जब कन्या जन्म ली तो बड़ी सुंदर कन्या जन्म ली। इतना सुंदर रूपमती, इतना सुंदर
दूर दूर से देखने आ रहे थे कि राजा के घर में एक कन्या जन्म ली है, बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर दिखती है। लगता है जैसे उसका सूरत में 4 चांद लग गया है। सारा लोग उसे देखने जा रहे थे। धीरे धीरे समय बीतने लगा। राजा के महल में और रानी का गोद में वो कन्या बड़ी होने लगी। धीरे धीरे समय बीतते बीतते वो लड़की 2 वर्ष के 3 वर्ष के हो गई, लेकिन वो धरती पर पांव नहीं रखी। धरती पर पांव नहीं रखी, अपाहिज थी। दोनों पांव से अपाहिज थी। अब भगवान उसका पांव नहीं दिए। राजा साहब अपने पुत्री को पाकर बड़े खुश थे, लेकिन बस मन में यही दुखी रहते थे राजा कि हे भगवान, आप एक कन्या मुझे दिए, लेकिन अपाहिज है। हे भगवान, जन्म दिए तो जरूर दिए, मुझे निसंतान का नाम छुड़ा दिए, लेकिन अपाहिज है, बड़ा दुख की बात है। रानी तनिक भी उससे प्यार नहीं करती थी। रानी अपने पुत्री से प्यार नहीं करती थी, इसलिए नहीं करती थी कि वो अपाहिज लड़की थी, दोनों पांव से चल नहीं पाती थी, बैठा देने पर चुपचाप बैठी रहती थी। अब धीरे धीरे बड़ी होने लगी। बड़ी होते 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 दीदी 8 साल 10 साल के हो गई। अब रानी को लगता था कि हे भगवान, इसके कारण मुझे इधर उधर जाने का नहीं बनता है, हम क्या करें। दीदी राजा जो थे, राजा जहां से भी आते थे अपने पुत्री को ना देखकर बड़े व्याकुल हो जाया करते थे। राजा बड़े परेशान हो जाया करते थे, व्याकुल हो जाते थे। वो जो लड़की थी उतना छोटी थी, लेकिन शिव भजन बड़ी करती थी, शिव गुरु का भजन बड़ी करती थी, कथा कहानी कहने में बड़े अच्छी थी। जो नौकरानी थी वो गोदी करके चर्चा में ले जाया करती थी। मेरे छोटे मालकिन गोदी में जाएगी और चर्चा सुनेगी, चर्चा करेगी। शिव का भक्त, वो विकलांग जो लड़की थी राजा की बेटी, शिव का भक्त, बड़ी अच्छे से भक्ति करती थी, सच्ची शिव भक्ति थी। धीरे धीरे समय बीतते बीतते दीदी वो 12 बरस की हो गई। जब 12 बरस की हो गई तो रानी और व्याकुल हो गई कि हे भगवान, 12 बरस की हो गई है, ये चलती फिरती नहीं है, ये मर जाती तो अच्छा था। उसको दिन दिन भर जो नौकरानी खानी नहीं खिलाती थी तो माँ खाना नहीं देती थी। राजा आते थे तो अपने हाथों से अपने पुत्री को खाना खिलाया करते थे। एक दिन का बात है कि राजा साहब बोले अपने पत्नी से कि हे प्रिय, हम जो हैं, हम दूसरे जगह दूसरे राज्य में जा रहे हैं अपने प्रिय दोस्त से मिलने, इसलिए मेरा पुत्री का ख्याल अच्छा से रखना और हम 1 आध महीना में लौटेंगे। रानी को लगा कि हे भगवान, मेरे पति तो चले गए हैं और मेरा नौकरानी भी छुट्टी पे है, यही मौका है, यही मौका है, हम अपने पुत्री को जहर देकर मार के और फेंक देंगे, क्योंकि ये विकलांग है तो इसके साथ जीवन बिताना बड़ा मुश्किल है, इसका तो ब्याह भी नहीं होगा। लेकिन भगवान का एक परीक्षा था, क्योंकि भगवान का रानी अपमान की थी। राजा ने प्रसादी खाए थे, रानी नाली में डाल चुकी थी, इसी कारण भगवान उतना बड़ा दंड दिए थे। रानी ने उसको जहर पिला दी। जहर पिला के दीदी, माँ कभी ऐसा नहीं करना चाहिए माँ को, लेकिन माँ वो नहीं थी, माँ के नाम पे एक कलंक थी। जहर पिला के और बच्ची को एक बोरिया में बांध के, और जो उसके घर नौकर था, नौकर छुट्टी पे नहीं था, नौकरानी छुट्टी पे थी, उसको कहीं जाना था तो अपने रानी से छुट्टी ली थी। नौकर को बोला कि देखो भाई, ये बुढ़िया के यदि जंगल में फेंक लाओगे तो तुम्हारा तनख्वाह 100 रुपया है, हम तुम्हें 500 रुपया बुढ़िया फेंकने का देंगे। नौकर बोला कि अच्छा ठीक है मालकिन, हम बुढ़िया फेंक देंगे,
हमें 500 रुपया आप दे दीजिएगा। पैसा के लालच में दीदी 500 रुपया के लालच में नौकर जो था, जिस बच्ची को अपने पुत्री से भी ज्यादा प्यार करता था वो, और छोटी मालकिन कह के बुलाया करता था, उसे ही बोरिया बंद में वो देख नहीं पाया और ले जाके जंगल में फेंक दिया। जब जंगल में फेंक दिया दीदी, तो वो लड़की बोरिया में बंद है और विलाप करती है, सुनहो शिव ग्रह हमारी अरज आज, सुन ले हो मन चित लगाई जी। माता के कोखी अज शिव ग्रह ले जाला मिया जी, असुरत राचेलन भगवान जी। इतना सुरत अज शिव गुरु कहे लागी दे लहू जी, अपौआ चलेला नहीं देला जी। पिताजी हथिन जी शिव गुरु हमारो बड़ा राजवा जी, अरे कहियो ना कैलन अपमान जी। माता मोरा हाथी जी शिव गुरु महला के रानिया जी, अरे जहर पिलाई देलन फेंकी जी। दीदी जो लड़की थी वो भगवान से विलाप कर रही है, और जो नौकर है, नौकर घूर के देखता है कि अरे लगता है कोई बोलता है। रात आधा बीत चुका था और नौकर घूर के गया। जब नौकर घूर के गया तो देखता है कि बुढ़िया में से आवाज आ रहा है, बुढ़िया में से आवाज आ रहा है। बुढ़िया वही नौकर खोल दिया। नौकर खोल दिया तो देखता है कि ये तो राजा की पुत्री है, राजा की पुत्री है। नौकर बोला कि छोटी मालकिन आप मेरे घर चलिए, आपको बड़ी मालकिन ऐसा क्यों किए जो बुढ़िया में बंद करके फेंकने को बोले हैं। राजा की बेटी कहती है कि आप नहीं जानते हैं, आप तो एक नौकर हैं, मेरी माता ने मुझे जहर पिला दी है और जहर पिला के मुझे फेंकने को बोली है। हम बेहोश थे लेकिन अब हम होश में आ गए और शायद लगता है मेरा मृत्यु नहीं होगा, लेकिन आप मेरे पास से चले जाइए, आप मेरे पास से चले जाइए। नौकर बोलता है कि छोटी मालकिन हम इस घना घोर जंगल में आपको छोड़कर नहीं जा सकते हैं, कैसे चल जाएंगे? नहीं, आपको जाना होगा। नौकर जो था, नौकर वहां से चल दिया। राजा की बेटी वो अपाही चुपचाप जंगल में बैठ गई और बैठ के भगवान के ध्यान लगा के और आंसू गिरा रही है। दीदी उसका आंसू से एक बहुत बड़ा सागर बन गया। भगवान का महिमा अपरंपार बहुत बड़ा सागर बन गया। और दीदी जब उसका रात बीता, आंसू गिरते गिरते उसको नजर के सामने एक बहुत बड़ा सागर बन गया। और जब उसका आंखें झपका दीदी तो वहां देखती है कि खूब सुंदर 2 कमरे भी बना हुआ है। जब उसका नींद खुला तो देखती है कि 2 कमरा भी बना हुआ है और वहां पर सुंदर सा बाग बगीचा की तरह लगा हुआ है। वो लड़की सोचती है कि हे भगवान, सब कुछ तो दे ही दिए हैं, लेकिन जब मेरा पैर नहीं है तो कुछो नहीं है। फिर से वो सवेरा होते ही कहीं गई नहीं, जाने का तो उसका पाँव नहीं था। फिर से भगवान से कहती है कि न वही महीना मज शिव माता लीजी, अरे माता के नाही बनली बोझ जी। 12 बरिस वज शिव अमल छिपी रहली जी, माता देलन जहर पीलाई
आई जी। कहला बचवल जी शिव गुरु हमरो परनमा जी, अचलन के नाही मोरा पाँव जी। भगवान से कहती है कि भगवान जब 9 महीना मेरा माता टांगी तो नहीं भारी थे, लेकिन जब 12 बरस के महल में छिप के रहे तो देखिए माता मुझे जहर पिला दी है, जंगल में फेंकवा दी है। इसलिए भगवान आप मुझे चलने को लिए पाँव दे देते तो हम स्नान कर लेते और कुछ खा भी लेते। मेरा भूखा प्यासा तड़प रहा है प्राण, हे भगवान कुछ तो रहम कीजिए, कुछ तो कृपा कीजिए। दीदी बेचारी रो रही है, भगवान से विनती कर रही है। इतना ही में एक महात्मा आए वहां पर। महात्मा आए और कहने लगे पुत्री तू कौन हो? ये दोपहर के समय में घनाघोर जंगल में क्या कर रही हो? रो रही हो चुपचाप अकेले सुनसान जगह पे क्या कर रही हो? डर तुम्हें नहीं लगता है? भूत पिचास बाघ सियार अजगर आएगा तुम्हें खा जाएगा। बेचारी कहती है कि हे महात्मा हम क्या बतावे, हम अपाहिज हैं, मेरे माता ने मुझे जंगल में फेंकवा दी है। मेरे पिताजी जो हैं, मेरे पिताजी गए हैं अपने मित्र से मिलने और 1 महीना में मेरे पिताजी लौटेंगे। बोले कि ऐसा? तो हाँ। महात्मा कहते हैं कि पुत्री हम तुम्हें कुछ औषधियां देते हैं, औषधियां को पत्थर पे चूर दो और चूर के अपना पांव में लगा लो। दीदी वन से पतैया तोड़ के वो महात्मा उस लड़की को दे दिए और देकर बोले पुत्री तू अपने पांव में लगा लो। पुत्री जो थी, वो लड़की जो थी, पत्थर से कूच कूच के उस पत्ते को घिस घिस के और अपना दोनों पांव में लगाई। और पांव में लगाते ही जैसे लगा कि कितना बड़ा वैद्य और डॉक्टर उसे इलाज कर दिए, दोनों पांव से वो खड़ी हो गई। दीदी जब दोनों पांव से खड़ी हो गई तो उसे तो लगा कि आहा जिंदगी में मेरा बहुत बड़ा खुशियां आ गया। अब उसे नहीं माता की याद आ रहा है, नहीं पिता की याद आ रहा है। और वो लड़की कह रही है कि हे महात्मा आप तो लगता है साक्षात भगवान है, आप एक महात्मा रूप धर के मेरे पास आए हैं और मेरे लिए भगवान हैं। आप बैठिए हम कुछ भोजन बनाते हैं। उसे ये भी नहीं समझ में आ रहा कि मेरे पास भोजन बनाने के लिए नहीं अन्न है, नहीं बर्तन है और नहीं जलावन है, हम बनाएंगे कैसे। लेकिन जब वो 2 कमरे बन गया था, उस कमरे के अंदर गई तो देखती है कि सब सारा सामान पड़ा हुआ है। जब सारा सामान पड़ा हुआ है दीदी तो लड़की अपाहिज थी, लेकिन भगवान उसे पाव दे दिए और वो लड़की भोजन बनाई और भोजन बना के और महात्मा को भोजन अपने हाथों से करवाई। उसके बाद स्नान करके पूजा पाठ करके खुद का भोजन की। अब धीरे धीरे वही जंगल में उस महल में उसी जगह पे रहने लगी। महात्मा वहां से अपना चले गए और वो लड़की जंगल में समय बिताने लगी। धीरे 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 समय बीता। 10-15 दिन हुआ, 20 दिन हुआ तो उसी रास्ते से एक राजा का बेटा राजकुमार जा रहे थे। देखिए दीदी भगवान का महिमा अपरंपार होती है। भगवान जो हैं सब पे दया करते हैं, सब पे दया करते हैं। अंधा को भी नयन दे देते हैं और नयन वालों को भी अंधा बना देते हैं। भगवान जो हैं गूंगा को भी मुख में आवाज दे देते हैं, वो भी बोलता है। दीदी वो जो लड़की थी वो जंगल में रहने लगी बेचारी और भगवान के पूजा पाठ करती थी। 2 पत्थर के रख दी, अपने मन में बसा ली कि ये मेरे शंकर भगवान हैं और ये मेरे पार्वती हैं, ये मेरे गणपति हैं, ये मेरे ब्रह्मा विष्णु महेश सब देवी देवता हैं। पत्थर धर के नाम से पूजा करती थी और भगवान की आराधना किया करती थी। 5 गो प्रतिदिन भगवान के कथा भजन सुनाया करती थी। धीरे धीरे 10-15 दिन हुआ दीदी भैया तो वही रास्ते से एक राजा का बेटा बड़ा सुंदर जा रहे थे और ये लड़की पूजा कर रही थी जंगल में। तो इस पे नजर पड़ा कि अरे इतना सुंदर लड़की तो कभी जीवन में देखे ही नहीं है। राजकुमार है जो
इस लड़की के पास जाकर खड़ी हो गया और जब ये पूजा करके हटी, राजा की बेटी राजकुमारी थी, पूजा करके हटी तो राजा का बेटा जो जंगल में सैर करने गया था वो बोलता है कि अरे आप मुझे एक लोटा पानी पिला देंगे। राजकुमारी सोची कि अरे भूखे कौन प्यासे को पानी, नंगम को चीर देना चाहिए, ऐसे भी मैं सुनसान जंगल में हूं, तो इस इंसान को, मुझे इस मुसाफिर को पानी पिलाना चाहिए, इसीलिए हम इन्हें पानी जरूर अवश्य ही पिलाएंगे। और एक लोटा पानी उस लड़की ने उसे पिला दी। कुछ ही देरी में उसे वो बैठे हुए आवाज निकाला कि अरे क्या आप मुझे भोजन करा देंगे। ये लड़की ने बोली कि हाँ भोजन तो बनाए हैं, आप मेरे घर में भोजन कर सकते हैं, मैं भी अभी भोजन नहीं किया हूं, थोड़ी सी बनाए हैं, उसमें दोनों मिलकर भोजन कर लेंगे। अब राजकुमारी ने उस राजकुमार को थोड़ा सा भोजन भी करवा दी। लड़का बोलता है कि क्या आपके घर में 2 घंटे हम आराम कर सकते हैं। राजकुमारी सोचती है कि अरे ये मुसाफिर थका हारा है, तो क्यों ना मैं बोलूं कि मेरे घर में 2 घंटे आराम कर लो। 2 घंटे आराम कर लिया। अब राजा कुमार को मन में गूंज रहा है कि इतना सुंदर राजकुमारी, इसको माता पिता भी लगता है नहीं है, शायद शादी करने के लिए बोलूं तो ये मान सके। राजकुमार बोला कि क्या आप कुंवारी है, आपके माता पिता नहीं हैं। राजकुमार जब ये बात बोला राजकुमारी से, तो राजकुमारी कहती है कि ऐसे तो हम एक राजमहल की राजकुमारी थे, मेरे माता पिता बहुत बड़े अमीर घराने में थे, लेकिन अपना दुख भरी बातों सुनाएंगे तो पता नहीं आप क्या सोचेंगे, और अपनी सारी बातें कह सुना दी। राजकुमार कहते हैं कि जिनका कोई नहीं है उनका भगवान होते हैं, तो शायद आपके लिए ही मैं भगवान बन के, फरिश्ता बन के आया हूं और आपका हाथ थाम सकते हैं, क्या आप मुझसे शादी करने के लिए तैयार हैं। राजकुमारी बोली कि हाँ, हम आपसे शादी करने के लिए तैयार हूं। उसी जगह पे राजकुमार और राजकुमारी दोनों मिलकर ब्याह कर लिए। राजकुमारी कहती है कि देखिए ब्याह तो जरूर कर लिए हैं, लेकिन आप अपना घर चले जाइए और अपना माता पिता से बोलकर और स्वागत से मुझे ले जाइएगा। राजकुमार कहते हैं कि नहीं, हमको मन कर रहा है कि मैं आपके साथ यहां रहूं। उसी जंगल में राजकुमार और राजकुमारी दोनों रहने लगे। धीरे धीरे समय बीता। समय बीतते बीतते 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन हुआ, तो भैया उसी रास्ते से वो जो राजा थे, उस राजकुमारी के पिता उसी रास्ते से घोड़े सवार होकर जा रहे थे, और जा रहे थे अपने राजमहल लौट रहे थे, अपने मित्र के घर से लौट रहे थे। राजकुमारी पे नजर पड़ा तो राजा तो भौचक्के रह गए। अरे कितना सुंदर राजकुमारी है, ये तो बिल्कुल हूबहू मेरा बिटिया का सूरत है, लेकिन मेरा बिटिया तो विकलांग है, मेरा बिटिया तो कुमारी है, ये तो मांग में सिंदूर लगाई है, लीलार में बिंदिया है, हाथों में चूड़ियां पहनी हुई है, ये मेरा बिटिया नहीं हो सकती है। वो तो अपाहिज थी, लेकिन फिर भी राजा साहब अपने घोड़े रोककर एक वृक्ष में बांधकर और इस राजकुमारी के पास जाकर कहते हैं कि पुत्री क्या मुझे एक लोटा पानी पिलाओगी। जो राजकुमारी है अपने पिता को झुककर पांव छूकर कहती है कि पिताजी क्या आप मुझे नहीं पहचाने। राजा के आंखों में आंसू गिरने लगा और कहने लगे कि अरे यदि नहीं पहचानते तो इस जगह पर हम घोड़ा नहीं रोकते, मेरा मन तो कलेजा कांप रहा है, लेकिन इस वन में तू कैसे पहुंची और इस जंगल में क्या कर रही हो, और तेरा पांव तो दोनों अपाहिज था, पांव से तू चल नहीं पा रही थी, लेकिन आखिर क्या कारण हुआ जो इस जंगल में तू भटक रही हो अकेले, और मांग में सिंदूर कैसा। राजकुमारी कहती है कि पिताजी
आपको जाने के बाद सिर्फ दूसरा दिन आपके सामने ही माता से मेरे घर की नौकरानी जो थी वो छुट्टी ले ली थी, और आप जब चले गए तो माता ने मुझे जहर पिला के और बढ़िया में बंद करके नौकर के द्वारे मुझे जंगल में फेंकवा दी। राजा साहब अपने पुत्री से कहते हैं कि बेटी क्या इतना सब कुछ हो गया और मुझे कोई पता नहीं। राजकुमारी बोली पिताजी आपको पता भी कैसे होता, आप तो मित्र के घर गए थे। माँ ने तो ये सब उसी दिन कर चुकी थी जब आप घर से गए थे। नौकरानी भी नहीं थी, वो भी छुट्टी पर चल गई थी, और आप भी तो चले गए थे, तो माँ के लिए तो हम जंजाल थे। तो माँ ने मुझे कूड़े कचड़े में फेंकवा दी, मार के जहर पिला के, लेकिन भगवान ने मुझे मरने नहीं दिया पिताजी, मुझे बचा लिया भगवान। राजा साहब कहते हैं कि हे भगवान ऐसी माता किसी को नहीं दे, और हम इसी जगह पे रहेंगे, अब नहीं जाएंगे। राजकुमारी कहती है कि नहीं पिताजी, आप तो घर जाएंगे नहीं तो मां का सच्चाई पता लगेगा कैसे, आप अवश्य ही घर जाइए। राजा कहते हैं कि बिना तुम्हें लिए हम नहीं जा सकते हैं। जो राजकुमार थे वो भी उसी जगह पे थे, उसी वन में उस लड़की के साथ रह रहे थे। राजा साहब अपने पुत्री को और अपने जमाई को वहां से लेकर चल दिए। पुत्री के लिए सुंदर सा डोली मंगवाए, 16 का हार मंगवाए, और अपने जमाई के लिए घोड़ा मंगवाए, और घोड़े सवार करके अपना चल गए। अपने राजमहल के पास पहुंचे तो डोली को देखते ही लोग रानी के पास गए कि रानी साहब आपके जो राजा हैं वो ब्याह करके आ रहे हैं, और डोली में बड़ा सुंदर एक रानी बैठी हुई है, और रानी जो है घूंघट में नहीं है, बड़ा सुंदर है, उसका सुंदर तो लगता है कि 4 चांद लगा हुआ है चेहरा में। रानी आग बबूला हो गई, आग बबूला हो गई, और बाहर एक झाड़ू लेकर खड़ी हो गई दरवाजे पर। राजा साहब घोड़े सवार थे, घोड़े से नीचे उतरे, और जो बिटिया थी बेटिया पालकी से नीचे उतरी। जो राजा के जमाई थे, जमाई भी वहां घोड़े सवार थे, तो वो भी नीचे उतरे, घोड़े बांधकर खड़े हुए। और रानी जो थी, रानी का आरती उतारने स्वागत करने की वजह वो तो झाड़ू लेकर खड़ी है, और वो देखते ही देखते एक बहुत सुंदर खूबसूरत कुतिया बन गई, काली कुतिया बन गई। रानी जो थी दीदी काली कुतिया बन गई। बेटी का देखते ही, नजर पड़ते ही, ना ही तो उसका जुबान से कोई आवाज निकला, ना ही तो वो कुछ बोल पाई, और कुतिया बन गई। 4 पांव हो गया, एक मुंह हो गया, बड़े बड़े 2 कान हो गया, छोटे छोटे 2-4 पांव भी हो गए। अब तो चुपचाप हूं भूक रही है। पूरा राजा साहब के राज दरबार में द्वार पे पूरा नगर का लोग भर गए। अब सारा लोग कह रहे हैं कि राजा साहब ये क्या हुआ, आप इस लड़की को लेकर आए, बिल्कुल आपका पुत्री से सूरत मिल रहा है, और आपका पुत्री तो अपाहिज थी। तो रानी बोली है कि मेरे राजा साहब गए हैं उसका इलाज करवाने, आप नगर में किसी को नहीं बताए कि हम ब्याह करने जा रहे हैं अपने बिटिया को। आपका नजर पड़ते ही रानी कुतिया क्यों बन गई। राजा जो है शर्म के मारे अपना सर झुकाए चुपचाप खड़े हैं। राजकुमारी जो है कुतिया को हाथ में पकड़ती है, लेकिन कुतिया झांव झांव करके अपने पुत्री पर चिल्ला के दिखाती है। उसे समझ में आ रहा था कि ये तो मेरे सवत बन के आई है, लेकिन वो तो राजा की बेटी थी। उसे तो लगा कि अपने पुत्री को हम मार डाले हैं जहर देकर, और मेरा पुत्री मर गई है। दीदी धीरे धीरे अब 2-4 दिन 8 दिन बीता। राजा साहब कई ब्राह्मण बुलवाए, वहां पर पूरा भीड़ लगवा दिए कि जो मेरा पत्नी को कुतिया से सुंदर नारी बना देंगे उसके लिए अपना राजपाट हिस्सा बांट देंगे, अपना जैसा महल बना देंगे, सोना चांदी से पूरा उसका घर भर देंगे। लेकिन दीदी कोई भी राज में ऐसा लोग नहीं मिले जो कि
रानी को कुतिया से मनुष्य बना सके, कोई भी नहीं बना सके। राजा कितने यज्ञ करवाए, लेकिन फिर भी रानी साहब को कोई भी कुतिया से स्त्री नहीं बना सके। धीरे 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 4-6 महीना रानी कुतिया बन के रह गई। अब राजा साहब क्या करते थे कि एक सिकड़ लगा के अपने ही पत्नी को दरवाजे पर बांध दिया करते थे कुतिया के रूप में। जो राजकुमारी थी वो जब सुंदर भोजन देने जाती थी तो कुतिया मुंह फेर लेती थी, और जब सूखा हुआ रोटी देती थी तो वो कुतिया चबा चबा कर खाती थी बड़े मजे से। कोई मांस मजीरा का भोजन रहता था तो दीदी कुतिया बड़े चाव से खाती थी, और जब सुंदर भोजन खीर पूड़ी तस्मई रहता था तो कुतिया मुंह फेर लिया करती थी। धीरे धीरे समय बीतते बीतते दीदी 4-6 महीना 1 साल हो गया। राजा बड़े दुखी रहने लगे। एक दिन जो ये राजकुमारी है अपने पति से कहती है कि हे स्वामीनाथ, आज मेरा मन कर रहा है कि मैं अपने आंगन में चर्चा रखूं, क्या हम चर्चा रख सकते हैं? राजकुमारी अपने पति से बोली, अपने पिता से बोली। राजा साहब बोले कि हाँ चर्चा रखो। नौकरानी बड़ी खुश हो गई। उस घर की जो नौकरानी थी और नौकर, वो तो शिव गुरु का ज्ञान लिए थे, तो वो गुरु भैया गुरु बहना साथ दिए। राजा की बेटी राजकुमारी राजमहल के अंदर चर्चा रखी, और चर्चा रख के बड़े धूमधाम से चर्चा करवाई दीदी। तो चर्चा संपन्न हो जाने के बाद लोग बोले कि जो कलश में पानी है पूरा महल में छिड़ दीजिए। राजकुमारी कलश का पानी, आम का पल्लो और फूल लेकर और पूरा महल में छींटने लगी। छींटते 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 दीदी दरवाजा पर जब छींटने गई तो दरवाजा पर सीकर में बंधी हुई कुतिया, जो सीकर में बंधा हुआ कुतिया था, वो कुतिया पे उस फूल से पानी कलश वाला पड़ गया और वो सुंदर नारी बन गई। जब फूल से पानी छीटा पड़ा दीदी, वो सुंदर नारी बन गई। जब नारी बन गई तो सारा लोग चाह गए कि अरे राजा की पत्नी कुतिया बन के और ये कलश का पानी पड़ने से फिर से रानी बन गई, क्या चमत्कार हुआ। पूरा लोग खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न हो जाने के बाद बड़ा जोर से जयकारी मनवाए। राजा से बोले कि ये राजा साहब, आपके घर में एक दिन जब चर्चा हुआ तो आपकी रानी 1 साल पूरे कुतिया बन के रही। एक दिन चर्चा हुआ तो सुंदर नारी बन गई है। यदि आप दोनों पति पत्नी गुरु ज्ञान ले लेंगे, शिव का शिष्या बन जाएंगे, जाप करेंगे, तो बोलिए आपका कितना पाप कटेगा। पूरा जीवन में जितना पाप किए होंगे सारा पाप धुल जाएगा। गुरु भाई गुरु बहना, राजा रानी दोनों हाथ जोड़ के सबसे क्षमा मांगे। रानी जो थी, रानी अपने बेटी के पांव पर गिर के कहती है कि देखो पुत्री, मुझसे गलती बहुत बड़ा हुआ था, हम बहुत बड़ा गलती किए थे, लेकिन कर भी क्या सकते थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करूं। तू अपाहिज थी और अपाहिज के कारण हम तुम्हें जहर पिला के और मार दिए थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि जो सच्चे भगवान का भक्ति करने वाला होता है उसको भगवान मौत भी नहीं देते हैं समय से पहले, उसको कोई सजा नहीं देते हैं, भगवान उतना परीक्षा लेते हैं। पुत्री, भगवान तुमसे परीक्षा ले रहे थे, मुझसे भी परीक्षा ले रहे थे, लेकिन भगवान को परीक्षा देने में हम असफल रहे, मुझे क्षमा कर दो। गुरु भाई बहना, राजा रानी दोनों गुरु ज्ञान ले लिए। राजा बोले कि देखिए, सब तो चर्चा एक दिन करवाते हैं कि, लेकिन हम 9 दिन लगातार अपने घर में चर्चा करवाएंगे। राजा साहब अपने घर में 9 दिन लगातार चर्चा करवाए, और चर्चा करवा के और उसी दिन से राजा रानी दोनों भगवान के मंदिर जाने लगे, पूजा पाठ करने लगे। सारी काम पीछे करते थे, लेकिन राजा रानी सुबह उठकर भगवान के जाप करके और स्नान करके मंदिर जाके पूजा पाठ करके उसके बाद ही कोई काम करते थे। राजा साहब जब उनकी पत्नी कुतिया से सुंदर नारी बन गई तो राजा साहब अपने जमाई के घर गए और जाकर उनके घर में बताए कि देखिए, आपका बेटा से मेरा पुत्री का विवाह हुआ है और आप अपने बहू और बेटे को अपना घर में ला सकते हैं। उनके परिवार बोले कि हम तो घबरा गए थे कि मेरा बेटा कहाँ चला गया। दोनों परिवार एक हो गए। राजा साहब अपने पुत्री को अपना ससुराल भेजाए और ससुराल भेजाकर फिर से अपना राजमहल लाए।
अब दोनों सारी परिवार खुश रहने लगे। राजा साहब अपने नौकर नौकरानी को बड़े मान सम्मान देने लगे। अपना जैसा नौकर नौकरानी को भी घर बना दिए और घर बनाकर और बिल्कुल सब सुखी रहने लगे। तो गुरु भाई बहना, जो भगवान को सच्चे मन से भक्ति करते हैं, हृदय से भगवान को पुकारते हैं, भगवान वहां पर खड़ी हो जाते हैं। मैं इस बात को आजमा लिया हूं और अपने से देख भी ली हूं, क्योंकि बहुत मेरे पास भी ऐसा मुसीबत आया था और भगवान को पुकारे और भगवान मेरे पास आए, खड़ा हो गए। किस रूप से आए वो मुझे नहीं पता, लेकिन भगवान मुझे मदद किए और मदद करके और उस दुख से निवारण किए। तो गुरु भाई बहना, जो भगवान को सच्चे मन से पुकारते हैं, भगवान वहां पर खड़ी हो जाते हैं अपने शिष्य को मदद करने के लिए और शिष्य को अवश्य मदद करते हैं। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर दिन नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु या तो ओम नमः शिवाय जरूर लिखे, जिसमें मैं आपको आपके नाम का भगवान के शरण में हाजिरी लगा सकूं और आपके लिए भगवान से ढेर सारी खुशियां मांगू। तो प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय।